आज का हमारा टॉपिक है ओमेगास, द वेट मिरेकल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओमेगास की। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओमेगास कितने तरह के होते हैं। ओमेगा 3, 6, 9, लेकिन हम आज सिर्फ ओमेगा 3 की ही बात करेंगे। तो 3 के अंदर हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, DHA, EPA और ALA। तो DHA और EPA ये आपको फिश ऑयल से मिलते हैं। देन हम अगर ALA की बात करें, ये हमारे डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितने भी सीड्स हैं, इनसे हमें ये सब चीजें मिलती हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर वो पर्सन फिश नहीं खाता, यानी कि अगर हम देखें तो ये ओमेगास हमें मिलते हैं सैल्मन फिश से, टूना फिश से। ऑलमोस्ट सभी फिशेस में हमें ओमेगा 3 पाया जाता है, लेकिन जो समुंदर में, डीप समुंदर में रहती हैं, उनमें ओमेगा 3 ज्यादा पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ALA जो हमें मिलता है, यानी कि अगर हम फिश नहीं खाते, वी आर वेजिटेरियन, तो हमें ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? तो ये चीजें हमें मिलेंगी सीड्स से। हैम्प सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, जितने भी वॉलनट्स हैं, 2-3 तरह के वॉलनट्स आते हैं, उनसे हमें मिलेंगे। मैकेडेमिया नट्स हैं, इनसे हमें ओमेगास मिलते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ओमेगास क्या काम करते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है। बॉडी के अंदर ओमेगास नहीं बनते, इस वजह से हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो बाहर से सप्लीमेंट जो है, सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट नहीं खाना चाहते तो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो अक्सर आप मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कॉड लिवर ऑयल भी मिलता है और कई हमारे पास सैल्मन फिश के ऑयल्स भी मिलते हैं जो हम खा लेते हैं। तो कई वेजिटेरियन होते हैं, वो रेड ग्रीन साइन देखकर खाते हैं। तो इसका भी आपको आज पूरा बता देती हूँ कि किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात, जो हमारा रेड साइन है वो सैल्मन फिश, यानी कि कई फिशेस के ऑयल्स उसमें यूज होते हैं। और अगर किसी को कोई वेजिटेरियन है, टोटली वेजिटेरियन है, तो वो इन सीड से ले सकता है। लेकिन ALA हमारी बॉडी के अंदर 15%, अगर हम इसकी सही मात्रा रखते हैं तो 15% जो है वो DHA और EPA में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो प्लीज आप घबराएं नहीं कि आपको फिश के सोर्सेस से ही खाना है। तो इस तरीके से भी आप ओमेगास ले सकते हैं। बहुत सारे आज जिम्स के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए या बहुत एनर्जी के लिए इस तरीके के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, यानी कि उनको स्टेरॉइड्स पे रखा जाता है, या फिर अभी आपने कोरोना में देखा कि हमें स्टेरॉइड्स दिए गए। तो स्टेरॉइड्स के दौरान हमें जो प्रॉब्लम्स हुई वो हम लोगों ने सभी ने फेस करी, यानी कि हमारा LDL जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और HDL कम हो गया, डायबिटिक हो गए बहुत सारे लोग, थायराइड हो गया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। और ओमेगा 3 ऐसा वर्क करते हैं जिससे ये स्टेरॉइड का भी काम करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है PPARS। तो ये जो केमिकल है, ये ओमेगा 3 अगर हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस्ड है तो ये स्टेरॉइड केमिकली, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये केमिकल अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सही गाइडेंस होनी चाहिए। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि वेट लॉस के लिए ये कितना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने डाइट भी कम कर दिया लेकिन हमारे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो फर्क कैसे पड़ेगा? क्योंकि आपने सही गाइडेंस नहीं ली। बिकॉज अगर कोई कट लग गया है बॉडी के अंदर तो उसकी हम हीलिंग कैसे करते हैं? धीरे धीरे उसकी हीलिंग होती है और हम कोई क्रीम लगाते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई दवाई खाते हैं, उससे हमारी जो है हीलिंग शुरू होती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो वुंड्स हो जाते हैं, अंदर कट्स लग जाते हैं, या कुछ भी जो भी हमारी बॉडी के अंदर हलचल होती है, वो कैसे ठीक होगी? उसे हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इस इन्फ्लामेशन को ठीक करते हैं ओमेगास। तो इसलिए ओमेगास लेने बहुत जरूरी है। इवन आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है। तो यहाँ भी ओमेगा 3 काम करते हैं। ये हमारी बॉडी को कहीं भी, हमारी बॉडी में थपका नहीं जमने देते, यानी खून का थपका नहीं जमने देते,
और कई ऐसे टेस्ट भी पाए जाते हैं जिससे हमें ओमेगास पता चल जाता है बॉडी का। और साथ में ओमेगास कभी भी हमें हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर्स नहीं होने देते, क्योंकि ये सेल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे सेल्स को रेजुनेट करते हैं और हमारी मसल लॉस नहीं होने देते। फैट लॉस हो जाता है लेकिन हमारी मसल्स को लॉस नहीं होने देते। तो इसलिए ओमेगास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वेट रिडक्शन का बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए हम बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। साथ में मैं ये बात करूंगी हमारी आईज के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, इवन हमारे वेट लॉस के लिए, इवन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ओमेगास बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारी ब्रेन हेल्थ से अच्छी रह सकती है, हमारी आईज अच्छी रह सकती है। इवन जो लेडीज ग्लो चाहती हैं अपनी स्किन पर, तो वो ओमेगा 3 जरूर लें, लेकिन बैलेंस्ड रूप में। तो कितना रोज खाना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपको उतना ही, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और वंस इन अ वीक या आप वीक में 2 टाइम्स फिश लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको डेली बेसिस पे सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब आपको लेने बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ ओमेगास। तो आपकी बॉडी ओमेगास नहीं बनाती, आपको बाहर से लेना पड़ेगा ताकि आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहे और आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आप प्रॉपर तरीके से वेट लॉस कर सकें। और साथ में आपको एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेते हैं, साथ में आप ओमेगास लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। तो आगे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सही गाइडेंस लें ताकि आपको सही तरीका पता चले कि क्या आपको वेट लॉस के लिए आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो इस समय परेशान हैं, कैंसर जैसी चीज़ों से परेशान हैं और वेट लॉस की वजह से परेशान है, यानी कि वेट गेन ही होता चला जा रहा है, उस चीज़ से परेशान है, आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो वो ओमेगा सही तरीके से खा सकें। धन्यवाद।